अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम मुस्लिम दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ का हुस्न अरब दुनिया में भी सर चढ़ कर बोलता है। अगर इसे दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ से स्मगलिंग करके तेल पाकिस्तान कैसे लाया जाता है, लोगों का रहन सहन, कल्चर, खाना और शादियाँ, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईरान, जिसे ऑफिशियल तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, ज़माना कदीम में इसे फारिस के नाम से भी जाना जाता था। याद रहे, मौजूदा वक्त में इसके एक सूबे का नाम भी फारिस है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब का हामिल मगरब एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ की तहजीब गुज़श्ता 1500 साल कबल से चलती आ रही हैं। ये एशिया का तीसरा सबसे कदीम तहजीब रखने वाला मुल्क है। ईरान में बोली जाने वाली ज़बान फ़ारसी है और यही इसकी कौमी ज़बान भी है। इसके अलावा टर्किश, अरबिक, उज़्बेक, अफ़गानी, करगिज़, उर्दू और इंग्लिश ज़बानें बोली जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान की करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है। यहाँ ईरानियन रियाल चलता है। पाकिस्तान का अगर 1 रुपया हो तो ईरान के 151.44 रियाल बनते हैं, और अगर 1 इंडियन रुपया हो तो 5041 ईरानी रियाल बनते हैं। ईरान की पुरानी करेंसी का नाम ईरानी तुमन था, जो मौजूदा वक्त में नहीं चलती। ईरान में आप ईरानी रियाल और डॉलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप किसी भी दुकान या शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करके अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान को अगर ड्राई फ्रूट की माँ कहा जाए तो गलत ना होगा। ईरान अपना ड्राई फ्रूट अरबों समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। ईरान की ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में अपने आला मेयार की वजह से मशहूर है। ईरान की सरजमीन कुदरती ऑयल, गैस और मादनियात से मालामाल है, इसलिए यहाँ का पेट्रोल दुनिया का सस्ता तरीन पेट्रोल है। ईरान से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पेट्रोल गैर कानूनी तौर पर स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है, जो कि पाकिस्तानी पेट्रोल से इंतहाई सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये पेट्रोल ब्लैक करके बेचा जाता है, क्योंकि ईरानी पेट्रोल की क्वालिटी पाकिस्तानी पेट्रोल से नाकिस है। मोहतरम नाजरीन, ईरान की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल मगरिब में तुर्की और मगरिब में इराक, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, शुमाल में बहीरा कैस्पियम और तुर्कमानिस्तान, मशरिक में अफ़गानिस्तान, जनूब मगरिब में पाकिस्तान, खलीज ओमान और जनूब में खलीज फारिस से मिलती हैं। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कुल रकबे के 1.63% हिस्से पर पानी मौजूद है। ईरान का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है: सब्ज, सफ़ेद और लाल। ये 3 पट्टियां बनाई गई हैं। परचम के दरमियान में अल्लाह लिखा गया है। इस परचम को 29 जुलाई 1980 को अपनाया गया था। ईरान की कुल आबादी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 8,97,67,210 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से भी दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। ईरान में 1 किलोमीटर के अंदर 55 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान शहर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है। ये शहर ईरान का और मगरिब एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मशरिक़ वुस्ता में काहिरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 24वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर का कुल रकबा 615 मुरब्बा किलोमीटर है और 2018 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 94 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये ईरान का सबसे जदीद और साफ सुथरा शहर है। तोचाल नामी पहाड़, जो तेहरान की शान समझा जाता है, के ऊपर खड़े होकर पूरे तेहरान का इंतहाई दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। तेहरान शहर में गुलिस्तान पैलेस पूरी दुनिया से आए हुए सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ आपसोस गुलाबी शीशा महल है, जिसे देखने के लिए सयाह ज़रूर आते हैं। इस शहर में बेशुमार जदीद और कदीम ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें आज़ादी टावर और नेशनल म्यूज़ियम सरे फहरिस्त हैं। ईरान का कौमी मजहब इस्लाम है,
जिनमें अक्सर शिया मुस्लिम हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान में शादियां इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं, जिनमें ईरानी सकाफत साफ नुमाया होती है। शादियों में ईरानी औरतें गोल्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। शादियां ज्यादातर मैरिज हॉल में की जाती हैं, जहां नए जोड़े समेत तमाम रिश्तेदार खूब एंजॉय करते हैं। ईरानी रक्स होता है, बेहतरीन और आला मेयार के खाने पेश किए जाते हैं। खानों में मटन और बीफ की डिशेस का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। निकाह के बाद खुश्क मेवाजात मेहमानों में तकसीम किए जाते हैं। शादी में तमाम रिश्तेदार नए जोड़े को तोहफे तहाइफ देते हैं। शादी के बाद नया जोड़ा लड़के के आबाई घर में रहता है। पाकिस्तान की बहुत सी फैमिलीज ईरान में अच्छी खासी सेटल्ड हैं, जिन्होंने ईरानी औरतों से शादी की हुई है। मोहतरम नाजरीन, आपको बताता चलूं, ईरान के लोग इंतहाई खुश मिजाज और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। ईरान की तारीख में बादगीर का बहुत अहम किरदार रहा है। बादगीर दरअसल ये वो एसी हैं जो आज से हजारों साल कबल ईरानी फारसी लोग इस्तेमाल किया करते थे और मौजूदा वक्त में भी कर रहे हैं। ये एक खास किस्म के पिलर हैं जो बिल्डिंग के ऊपर बनाए जाते हैं, जिनसे ठंडी हवा बिल्डिंग के अंदर दाखिल होती है, जिससे इमारतें ठंडी रहती हैं। ईरान में सदारती निज़ाम कायम है। मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात सदर के पास होते हैं। गुज़श्ता चंद रोज कबल ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, जो कि अपने दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से शहीद हो गए थे। दुनिया का मानना यह है कि इसके पीछे अमरीका का हाथ है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला इब्राहिम रईसी और इनके साथ शहीद होने वाले साथियों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। ईरान में रोड्स का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बड़े बड़े रोड्स पूरे मुल्क को आपस में जोड़ते हैं। मुल्क में बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ईरान का ट्रेन सिस्टम दुनिया का लग्जरी तरीन ट्रेन सिस्टम में शुमार होता है। ईरान का ट्रेन सिस्टम हमसाए ममालिक में भी जाता है। ईरान में आप बाय एयर भी जा सकते हैं। पाकिस्तान से ईरान बाय एयर दूसरे ममालिक की निस्बत काफ़ी सस्ता है। हर साल 2 करोड़ से ज़ायद लोग ईरान का सफ़र करते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तेहरान में मौजूद है। ईरान में टोटल 300 से ज़ायद एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ईरान में लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, हत्ता कि यूनिवर्सिटी के नौजवान तलबा भी ज़्यादातर फ़ारसी पर ही अबूर रखते हैं। ईरान के लोग ज़्यादातर पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे लड़कियां हों या लड़के, सब लोग पैंट शर्ट पहनते हैं। लड़कियां पैंट शर्ट के साथ ओपन हिजाब भी करती हैं। ईरान में फहाशी इंतहाई आम है। यहाँ नाइट क्लब्स, डांस बार्स इंतहाई आम है। नौजवान लड़कियां आपको नाइट क्लब्स में शरेआम नजर आएंगी, जहां बहना से बहना डांस होता है। लोग खूब एंजॉय करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अच्छे बुरे लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह जब भी आप ईरान में घूमने फिरने के लिए जाएं तो चोरों और लुटेरों से खास तौर पर बचकर रहें। ये लोग गैर मुल्की सयाहों को 10 रुपए की चीज 50 रुपए में सेल करते हैं। आप जब भी किसी चीज की खरीदारी करें तो 4 से 5 मुख्तलिफ जगहों से कीमत का जरूर पूछ लें। यहाँ ज्यादातर अशिया पर फारसी में कीमत लिखी होती है। ईरान का एक खूबसूरत और इंतहाई कदीम गांव जिसका नाम कंदवा है, इंतहाई मशहूर है। ये गांव दरअसल एक आतिशफिशा हुआ करता था। यहाँ घर शहद की मक्खी के छत्तों की मानंद नजर आते हैं। ये कुदरती फने तामीर की बेहतरीन मिसाल है। गैर मुल्की सयाह इसे जरूर देखने आते हैं। ईरान के लोग शीशा हुक्का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बेशुमार ऐसे क्लब्स मौजूद हैं जहाँ नौजवान लड़कियां, लड़के, बूढ़े, बच्चे सब शीशा पीते हैं। ईरान में शराब पर पाबंदी है, लेकिन मुल्क में हर साल करोड़ों लीटर शराब बनाई भी जाती है और बेची भी जाती है। ईरानी कालीन पूरी दुनिया में अपने आला मेयार की वजह से मशहूर व मारूफ है। ये सकाफत हजारों सालों से चलती आ रही है। मोहतरम नाजरीन, ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मशहद सिटी है, जो कि तेहरान से 560 मील की दूरी पर मौजूद है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। इस शहर का कुल रकबा 351 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर शिया मुस्लिम के नज़दीक इंतहाई अहम है, क्योंकि इस शहर में शिया मजहब के 8वें इमाम अली रज़ा का मज़ार भी मौजूद है और यही ईरान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह भी है। इस मज़ार की हर साल 2 करोड़ से ज़ायद शिया मुस्लिम ज़ियारत करने आते हैं। अब बात करते हैं ईरानी खानों की। ईरानी खाने पाकिस्तानी खानों से मिलते जुलते हैं। यहाँ भी लोग कबाब, टिक्के, शामिया और रोस्ट बहुत शौक से खाते हैं।
ईरान में खाने इंतहाई सस्ते हैं, लेकिन ईरानी खाने ज्यादा स्पाइसी नहीं होते। ईरान में खास किस्म की रोटियां बनाई जाती हैं जिसे कतलामा कहा जाता है। लोग बहुत शौक से खाते हैं। ईरान में आपको शवारमा, बर्गर बहुत आम देखने को मिलेंगे। ईरान में ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बेसमेंट में बनाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं अफहान सिटी की। इस शहर में यहूदी सबसे ज्यादा आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35,000 से जायद यहूदी इस शहर में आबाद हैं। 11वीं सदी से 1720 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ये शहर खूबसूरत मस्जिदों, कदीम मोहल्ला और सकाफती इमारतों की वजह से काफी मशहूर है। पूरे ईरान में सबसे ज्यादा सयाह यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मोहतरम नाजरीन, बेशक ईरान पर आलमी पाबंदियां हैं, इसके बावजूद ईरान की आवाम इंतहाई खुशहाल है। ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है जो दुनिया के किसी भी मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं है। ईरान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और पथरीली जमीन पर मुश्तमिल है। यहाँ बेशुमार ऐसे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जो अपनी रंदत के लिहाज से सुर्ख हैं। ईरान का मौसम गर्मियों में इंतहाई गर्म होता है। रातें दिन की निस्बत कदरे ठंडी होती हैं। मॉनसून के मौसम में बारिशों का एक तवील सिलसिला चलता है। हर साल ईरान में कुदरती जलजले भी आते हैं। ईरान के लोग खेलों में फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां, बच्चे बूढ़े सब लोग फुटबॉल बहुत पसंद करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी ईरान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉक वर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह